तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज लेकर आ चुका हूँ स्ट्रिंग। तो आज की वीडियो में हम पूरा स्ट्रिंग कवर करने वाले हैं। तो नाउ स्टार्ट। स्ट्रिंग हैंडलिंग्स कवर करने वाले हैं, जो कि हम आईसीएसई का चैप्टर 8 है। सबसे पहले स्ट्रिंग क्लास। व्हाट आर स्ट्रिंग क्लासेस? स्ट्रिंग इज एन कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज एन अरे और ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जो स्ट्रिंग है वो क्या है? स्ट्रिंग जो है वो अरे या कैरेक्टर्स का कलेक्शन है, वो भी एक सीक्वेंस के में। कैरेक्टर्स एक सीक्वेंस में लगे हों और एक अरे फॉर्म में हो या उसका कलेक्शन, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि हम एक अरे बनाते थे, तो अरे के लिए हम क्या करते थे? सबसे पहले डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम, फिर ये वाले ब्रैकेट्स, फिर इक्वल्स टू फ्री वाले ब्रैकेट्स, सिंगल अनपार्टेड कॉमा में चार के। जबकि हमने चार डेटा टाइप लिया है तो कैरेक्टर ही के हम लिखेंगे सिंगल। और हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैरेक्टर लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग। तो हम ऐसे करके बहुत टाइम लगेगा, बार बार इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा बार बार। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कैरेक्टर्स की जो है एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया जावा के द्वारा, या फिर एक स्पेशल मेथड या फंक्शन हमें दिया गया, उसका नाम है स्ट्रिंग। जो हमें ये दिक्कत पड़ेगी ना, हम बार बार ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा खोलें, फिर बार बार कॉमा लगाएं, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, तीन के लिए यहाँ पर 8 कॉमास लग गए। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, कॉमा की दिक्कत को ख़त्म करने के लिए, और हमारी बहुत लेंथी ना जाए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारा जो जावा के द्वारा प्रोग्राम या मेथड प्रोवाइड किया गया है, उसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज एन कलेक्शन और ए अरे ऑफ कैरेक्टर्स इन अ सीक्वेंस। जो स्ट्रिंग है वो एक अरे या फिर कलेक्शन है कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस में। एक सीक्वेंस मतलब एक सेंटेंस जिस तरह से सीक्वेंस में होता है, उसी तरह से कुछ कैरेक्टर सीक्वेंस में। जैसे कि ही हम लिख दें आई एम एस एच। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ना, देखिए यहाँ पे कितने कैरेक्टर हो गए। और स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर में, जैसे कि मैंने बताया था, वाइट स्पेस भी लिया जाता है। यहाँ पे कितने कैरेक्टर होगा? 1 2 वाइट स्पेस, 3 4 5 वाइट स्पेस, 6 7। यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स हो गए। तो अब की हमें अगर अरे से बनाते तो यहाँ कॉमा, फिर यहाँ, फिर यहाँ कॉमा, फिर यहाँ कॉमा, फिर यहाँ। और अगर एक ही जगह नहीं देते तो बहुत ज़्यादा आती। तो इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए हमारा स्ट्रिंग बनाया गया। इसके लिए में क्या करना है? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड पे। बस हमें इतना ही करना है स्ट्रिंग में, और भी बीच के कॉमा कहीं नहीं लगेगा। इसमें हम स्पेस भी दे सकते हैं, जैसे आई एम सेवा लिखा तो स्पेस देख कर लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर नहीं लिखा आई एम नैतिक, आई एम अर्थ, या फिर आई एम रमन, तो इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। क्रिएटिंग ए स्ट्रिंग। तो हम स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे कर सकते हैं? हम स्ट्रिंग को दो टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अरे नहीं है, यहाँ पर है स्ट्रिंग। यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग को दो टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। तो दो टाइप कौन से हैं? बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। हम स्ट्रिंग लिटरल्स की मदद से और न्यू कीवर्ड की मदद से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। नाउ बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। तो स्ट्रिंग लिटरल्स की मदद से हम क्या होता है? लिटरल्स मतलब एक कीवर्ड, जो कि कीवर्ड क्या है? हमारा स्ट्रिंग कीवर्ड की मदद से हम स्ट्रिंग कीवर्ड की मदद से स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम अदर डेटा टाइप को आगे वेरिएबल के लगाकर उस डेटा टाइप की वैल्यू अंदर डाल देते थे, इसी टाइप से हम स्ट्रिंग को आगे लगाकर डेटा टाइप की तरह एक वेरिएबल में उसकी स्ट्रिंग की वैल्यू डालेंगे या कैरेक्टर्स को डाल देंगे, कैरेक्टर्स के सेट को। तो इस टाइप से हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्ट्रिंग हमने बोला का डेटा टाइप या एक कीवर्ड, ये कंपोसाइट डेटा टाइप है। स्ट्रिंग जो है वो कंपोसाइट डेटा टाइप है, क्योंकि ये अरे है, ये कैरेक्टर्स का अरे है, तो इसलिए ये कंपोसाइट डेटा टाइप गिना जाता है। इसका सिंटेक्स क्या होगा? सबसे पहले स्ट्रिंग लगाओ, फिर यहाँ पर आपको कोई भी वेरिएबल की वैल्यू देनी, एसआर की जगह आप चाहे जो दे सकते हैं। फिर इक्वल्स टू, ये मस्ट है, इक्वल टू आपको लगाना पड़ेगा। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा तो मैं जैसे कि मैंने बता दिया, इसमें एंड पर लगाने ही पड़ेंगे। और बीच यहाँ पर लास्ट में सेमी कॉलम, और जो बीच में है वहाँ पे आप कोई भी किसी भी तरह की जो आप स्ट्रिंग देना चाहते हैं कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर स्पेस, कॉमा, स्लैश, बैक स्पेस सब चलता है। स्ट्रिंग के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हर चीज़ लिख सकते हैं। स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस, हर चीज़। तो आई थिंक दैट आपको इतना समझ में आया होगा।
इसका नाम आप बदल सकते हैं वेरिएबल का, और यहाँ पर आप बदल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर स्ट्रिंग, इक्वल और डबल इनवर्ट का सेमीकोलन ये नहीं बदल सकते। ये इसका सिंटैक्स है, यही करना पड़ेगा। अगर इसके अलावा कुछ और करेंगे आप तो आपका सिंटैक्स एरर आएगा। तो अब हम देखते हैं न्यू कीवर्ड। जैसे कि मैंने बताया कि दो टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, तो दूसरा हमारा टाइप है न्यू कीवर्ड की मदद से। जैसे कि मैंने बताया स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास है, स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास है, और क्लास को हम कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज करते थे, या फिर मेथड को या क्लास को कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का बनाते थे, या फिर हम कहते थे क्लास इज अ ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। जो क्लास है वो ऑब्जेक्ट्स की, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की फैक्ट्री है। तो अब जब जैसे कि स्ट्रिंग अगर हम क्लास लें तो उसका ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं हम। तो इसी टाइप से हम इसी लॉजिक को यूज करते हुए हम इसका ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक स्ट्रिंग, फिर एट, फिर न्यू कीवर्ड। जैसे कि मैंने बताया था न्यू कीवर्ड का यूज होता है ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमेशा, और कहीं कहीं पर अलग चीज़ के लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए होता है। फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग और फिर पैरेंथेसिस। जैसे हम ऑब्जेक्ट का लिखते थे, ऑब्जेक्ट का हम लिखते थे क्लास का नेम, फिर कोई वेरिएबल, और इक्वल्स में न्यू क्लास का नेम, पैरेंथेसिस और ये वाला बंद सेमीकोलन। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रिंग को क्लास मान लें तो स्ट्रिंग क्लास का नाम हमने क्या ले लिया, स्ट्रिंग, और फिर ले लिया एट। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप। जैसे हम क्लास के लिए लिखते थे नकुल एट इक्वल न्यू नकुल पैरेंथेसिस, और ये हमारी कॉलिंग हो गई थी क्लास की। इसी टाइप से स्ट्रिंग क्लास होती है, स्ट्रिंग क्लास बन जाती है अपने आप। जब भी आप स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं तो उसकी कॉलिंग के लिए आप इस टाइप से कॉलिंग करके भी आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, कोई क्लास क्रिएट हो जाती है अपने आप से, सपोज करिए, असलियत में नहीं होती है। स्ट्रिंग क्लास, फिर यहाँ पर वेरिएबल, फिर न्यू न्यू, उसके बाद फिर स्ट्रिंग पैरेंथेसिस। जैसे कि हम क्लास को कॉल करते थे, हम पैरेंथेसिस के कुछ नहीं लिखते थे, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते थे कंस्ट्रक्टर में हम लिखते थे उसी टाइप से ये। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर बीच में जो हम देना चाहे तो डबल इन्वर्ट का। इसमें मस्ट क्या क्या है, स्ट्रिंग हमारा मस्ट है, इक्वल हमारा मस्ट है, न्यू हमारा मस्ट है, स्ट्रिंग मस्ट है। अब वेरिएबल का नेम और ये बस चेंज कर सकते हैं, बाकी आपको सिंटैक्स ये वाला लिखें, चाहे आप ये वाला सिंटैक्स लिखें, चाहे आप ये वाला सिंटैक्स लिखें। सिंटैक्स आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बस आपको ये वाला ये चीज़ और ये चीज़ बस बदलनी पड़ेगी। बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, बाकी और इसमें कुछ नहीं बदलता। और एक चीज़ मैं बता दूं, स्ट्रिंग जो है वो मॉडिफाइबल नहीं होता है, केवल स्ट्रिंग बफर क्लासेस की मदद से ही हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते थे इंट ए इक्वल्स टू 10, जी मैं उसका बता रहा हूँ इंटीजर का। यहाँ ले लिया बी इक्वल्स टू, अब डेटा टाइम में नहीं लगा रहा, और हम लिख देते थे ए इक्वल्स टू, आप लगा लीजिएगा इक्वल्स टू बी। तो हाँ, ए में क्या वैल्यू आ जाती थी, बी की वैल्यू आ जाती थी 9, लेकिन यहीं पर ये 10 की जगह हमने दे दिया, यहाँ पर स्ट्रिंग लगा दिया, यहाँ पर हम स्ट्रिंग लगा दें और यहाँ पर दे दें नकुल नकुल, और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा 1 2 और सेमीकोलन बंद, सेमीकोलन बंद, ठीक है। और बी में दे दें हम, यहाँ पर बी में दे दें हम नैतिक, हमने नैतिक दे दिया बी में। और फिर हम इसको बदलने की कोशिश करते थे, लेकिन हम इंट में तो बदल लेते थे, ए की वैल्यू में ए में बी की वैल्यू डाली, लेकिन ऐसे में हमारी वैल्यू नहीं जाएगी, हमारा एरर आएगा। ये तरीका हम नहीं अपना सकते कि इस चीज़ में हमारा एरर आएगा, इस चीज़ में हमारा एरर आएगा। नाउ मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लासेस, स्ट्रिंग की मेथड्स क्या, जैसे कि मैंने बताया, सॉरी एरर इसलिए आएगा क्योंकि ये मॉडिफाइबल नहीं होता, लेकिन स्ट्रिंग रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ, बफर क्लासेस, स्ट्रिंग बफर क्लास बस इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और नहीं कर सकते। नाउ मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लासेस, स्ट्रिंग क्लासेस के कुछ मेथड्स हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग ट्रिम। जैसे कि ट्रिम, अगर आपने वीडियो एडिटिंग देखा होगा तो ट्रिम का हम यूज करते थे कट करने के लिए, आगे से और पीछे से या बीच से कट करने के लिए। यहाँ पर हमारा बीच से कट करने के लिए नहीं है। स्ट्रिंग मेथड जो है वो हमारा, वो ट्रिम मेथड जो है हमारा, वो यूज होता है वाइट स्पेस को एंड में से स्ट्रिंग के, या फिर स्टार्टिंग में से वाइट स्पेस को स्टार्टिंग या एंड में से हटाने के लिए हम ट्रिम का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, स्ट्रिंग ए एच इक्वल्स टू
हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, उसमें अंदर जो देना था दे दो। इसके देखिए लास्ट में एंड में इस वो वाइट स्पेस है। और फिर हम ए एच ही में इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, ए एच ही में ए एच की ट्रिम वैल्यू स्टोर करा सकते। ट्रिम जो है वो यहाँ का ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस साफ कर देगा। अगर अभी इसकी लेंथ जा रही थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जा रही थी, तो अब इसकी लेंथ जाएगी 14, 16 नहीं 14 जाएगी, क्योंकि ट्रिम कर दिया तो यहाँ का जो स्पेस है और स्पेस है वो कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने स्ट्रिंग जो है वो स्पेस को भी काउंट करता है, एक हमारा मेथड होता है, उसकी मदद से हम स्ट्रिंग की लेंथ नाप सकते हैं। उसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, आई एम द ग्रेट। यहाँ पर स्पेस खत्म हो जाएंगे, स्पेस जो है वो टोटल ही खत्म हो जाएंगे। इसका आंसर आएगा आई एम द ग्रेट। तो अब हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग टू लोअर केस। जैसे कि मैंने बताया था जो हम हैं इज का यूज करते थे चेक करने के लिए, लोअर इज लोअर केस एंड, और टू का यूज करते हैं हम कन्वर्ट करने के लिए। ये दो चीज हमेशा ध्यान रखना। इज का हम चेक करते हैं इज मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब है आगे आ जाती, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आगे आ जाता तो क्या हो जाता इंट्रोगेटिव। यहाँ पे चेक करने के लिए क्या है, क्या वह लोअर केस है या नहीं, और टू उसे कन्वर्ट कर दो लोअर केस में। इस चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा। अभी हम जो स्ट्रिंग में हैं ये टू लोअर केस जो है वो हमारा यूज होता है किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है एल और सी, जो वो होते हैं अपर केस में होते हैं। एक चीज हमें देखा ना, मेथड दिस मेथड इज यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू लोअर केस। ऐसे कि मिलता है ये मेथड यूज होता है स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखें। स्ट्रिंग ए एच इक्वल्स टू आई एम द ग्रेट। आई एम द ग्रेट है, इसमें आई ए जी एच कैपिटल है, तो फिर ए एच ई में हमने ए एच की वैल्यू स्टोर करा दी तो हमारा सब कुछ स्मॉल में प्रिंट होगा। और एक चीज याद रखना, जो स्मॉलर केस हैं वो स्मॉलर रहेंगे, जो अपर हैं वो स्मॉलर हो जाएंगे। ये नहीं आप सोचो जो अपर हैं वो लोअर हो जाए और जो लोअर हैं वो अपर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सब ही लोअर हो जाएंगे, इसमें कोई भी ना अपर रहेगा ना कोई भी अपर नहीं रहेगा, सब लोअर रहेंगे। नाउ स्ट्रिंग टू अपर केस। स्ट्रिंग टू अपर केस का हम यूज करते हैं, ये लोअर केस का जस्ट अपोजिट है, इसका हम यूज करते हैं। तो हम इसका यूज करते हैं स्ट्रिंग टू लोअर अपर केस, इसका हम यूज करते हैं स्ट्रिंग को अपर केस में बदलने के लिए। सबसे पहले हम इसका जो है उस डेफिनेशन देखते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट दी अपर स्ट्रिंग टू अपर केस। स्ट्रिंग को अपर केस में बदलने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया स्ट्रिंग ए एच, उसमें हमने जो है वो दे दिया, जो हमने स्ट्रिंग है वो दे दिया। उसके बाद ए एच में ए एच की वैल्यू स्टोर करा दी अपर केस की हमने वैल्यू स्टोर करा दी, तो सब कुछ अपर केस हो जाए। जो लोअर केस है वो अपर हो जाएंगे, जो अपर है वो अपर ही रहेंगे। अब ये नहीं सोचना जो अपर केस है जैसे ए तो वो लोअर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सब अपर केस में जाएंगे, सभी अपर केस में। आर है वो भी अपर केस में, ई भी अपर केस में। यहाँ पे आर कैपिटल है, यहाँ पे भी आर कैपिटल, लेकिन यहाँ स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल। इसका यही फायदा है, हर चीज अपर हो जाएगी, कुछ भी लोअर नहीं होगा। तो हम इंट लेंथ ब्रैकेट, इस मेथड को मैं इससे थोड़ी रिलेटेड मेथड आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में मैं इसके बारे में अभी डिफरेंस भी बता दूंगा। तो मेथड इज दिस मेथड इज यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू लोअर केस। इस मेथड का हम यूज करते हैं, लोअर केस नहीं सॉरी, इसको हम कन्वर्ट करने के लिए नहीं, यूज टू मेजर this method is used to measure the length of string। जो ये मेथड है वो हमारी यूज होता है स्ट्रिंग की लेंथ नापने के लिए। इसमें आप अलग से डेफिनेशन लिख लीजिए। दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ की स्ट्रिंग नापने के लिए हम इसका यूज करते हैं, का यूज करते हैं। और इसमें हमेशा इंडेक्सिंग 1 से शुरू होती है। स्ट्रिंग को नापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया स्ट्रिंग आई एम द ग्रेट एंड वाई एच में, क्योंकि
जो ये है, जो हमारी लेंथ आएगी वो आएगी हमारी इंटीजर डेटा टाइप में। सो इसके लिए हम अलग वेरिएबल, अब ये नहीं सोचना ए एच इक्वल टू एच डॉट लेंथ, तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ए एच है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, और जबकि जो लेंथ आएगी वो आएगी हमारी इंटीजर डेटा टाइप, इसलिए हमें अलग से डेटा टाइप बदलना पड़ेगा, इस डेटा टाइप को बदलने पड़ेगा। इसलिए हम ये कर रहे हैं, सबसे पहले ए एच डॉट लेंथ, ए एच की लेंथ वाई ए एच में हमने स्टोर करा ली। अब वाई एच को प्रिंट कराया तो मान सा क्या है 14। जैसे कि मैंने बताया कि लेंथ जब मेजर होगी तो उसमें वाइट स्पेस भी गिने जाएंगे और अपर केस लोअर केस भी गिने जाएंगे, और जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं स्लैश क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन वो स्लैश क्वेश्चन मार्क, ये सब इसमें गिने जाएंगे। जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होंगे, इस वाले कॉमा और इस वाले कॉमा के अंदर होंगे, सब कुछ गिना जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। तो नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड लेंथ पैरेंथेसिस? तो लेंथ, दिस मेथड इज दिस इज यूज इन अ फॉर्म ऑफ लेंथ। दोनों की एक चीज सिमिलर है कि दोनों जो हैं वो इंटीजर डेटा टाइप में यूज होते हैं, फॉर्म ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। इट इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अरे। ये वाला जो लेंथ होता था सिंगल लेंथ, इसमें ना पैरेंथेसिस होते थे, ये यूज होता था, ये वाला यूज होता था अरे की लेंथ को मेजर करने के लिए, जबकि ये वाला के हमने अभी यूज पढ़ा है पैरेंथेसिस वाला लेंथ यूज होगा हमारा स्ट्रिंग की लेंथ को मेजर करने के लिए। स्ट्रिंग की लेंथ को मेजर करने के लिए वहाँ ये वाला पैरेंथेसिस यूज होगा। एग्जाम्पल, हम इसका इंट ए और ब्रैकेट में इतने सारे दे देते थे, उसके बाद एस में दूसरे में इसकी वैल्यू, यहाँ पर ये होगा, ये वहाँ गलत लिखा है इसका थोड़ी सा, यहाँ पर ब्रैकेट होते थे क्योंकि अरे में फिर इक्वल होता था, और फिर ब्रैकेट में। अब ये ए की लेंथ नाप कर एस में स्टोर करा देगा, और इसमें ये एस की लेंथ मेजर करके सी में स्टोर करा देगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें पैरेंथेसिस नहीं है, इसमें पैरेंथेसिस नहीं है, जबकि इसमें पैरेंथेसिस है। बस इतना ही अंतर है दोनों में। ये पैरेंथेसिस लग गया तो स्ट्रिंग के लिए, पैरेंथेसिस नहीं लगाया तो अरे के लिए। अगर इसमें आपने ऐसा सोचा कि हम इसमें पैरेंथेसिस लगा दें तो इसमें सिंटैक्स एरर आएगा, 100% एरर आएगा, और अगर इसमें पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे तो एरर आएगा। तो इसलिए एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें स्ट्रिंग वाले में पैरेंथेसिस लगाएंगे हम स्ट्रिंग की जब भी मेजर करनी लेंथ, और जबकि बिना स्ट्रिंग है जो सादा अरे है उसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब ये बिल्कुल आसान चीज़ है। तो आई थिंक दैट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।